और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, नियुक्तियां रद्द करने के सरकार के फैसले के खिलाफ जो मामला हाईकोर्ट पहुंचा था, हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। जी हां, नियुक्तियां रद्द करने के फैसले पर अदालत ने रोक लगा दी है। फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको पता है कि 26 दिनों तक छात्रों का आंदोलन चला जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल रद्द करने को लेकर, और उसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया था। वो नियुक्तियां जिसमें भी टीडीपीएल की भूमिका थी उसे रद्द किया था, और उसके बाद प्रोजेक्ट भवन के बाहर धरना चल रहा था उन अभ्यर्थियों का, उन कर्मचारियों का जो नियुक्त कर लिए गए थे। लेकिन जब रद्द की गई नियुक्तियां तो ये सड़क पर आ गए, और उसके बाद ये हंगामा हुआ और मामला हाईकोर्ट पहुंचा, और हाईकोर्ट में आज सुनवाई के बाद इस पर स्टे लगा दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी चित्रंजन इस वक्त फोन लाइन पर। चित्रंजन, मामला हाईकोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है, क्या कुछ कहा गया अदालत में और कितने दिनों का ये स्टे है? जो है इस पर याचिका लगाई गई थी, क्योंकि बड़ा फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया था, जिस पर कई नियुक्तियों को रद्द किया गया था, कई जो परीक्षाएं वो रद्द की गई थी। देखिए, परीक्षाएं तो रद्द है, लेकिन जो नियुक्तियां रद्द की गई थी, जो 11वीं से 13वीं की जेपीएससी की बात कर ले, सीजीएल की बात कर ले, इस पे तत्काल जो है रोक लगाया गया। तो मतलब 15 दिनों का रोक है हाईकोर्ट की तरफ से। उसके बाद 15 दिनों के भीतर जो है दोनों पक्षों की तरफ से, छात्रों की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी अपने अपने पक्ष रखे जाएंगे। उसके बाद आगे की सुनवाई होगी। लेकिन तत्काल जो नियुक्तियां जो रद्द की गई थी उस पर हाईकोर्ट ने जो लगाया, और देखिए दोनों की तरफ से, क्योंकि बहस आगे की जाएगी, सुनवाई जारी रहेगी। 15 दिनों का जो राहत है वो जो अधिकारी बने थे, जो सीजीएल की परीक्षा पास करके जो अधिकारी बने थे, जो लगातार आंदोलन कर रहे थे, उनको बड़ी राहत कोर्ट की तरफ से दी गई है। देखिए, इस मामले में जो है अलग अलग कई याचिकाएं दायर की गई थी, चाहे वो जेपीएससी की बात कर ले या फिर सीजीएल की बात कर ले। तो देखिए, इन छात्रों ने अलग अलग याचिका दी थी, जिसके बाद अदालत में आज सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद सरकार के आदेश पर रोक लगाया गया है। देखिए, जो सुनवाई हुई हाईकोर्ट के न्यायाधीश दीपक रोशन के कोर्ट में यह मामला था, और उन्होंने ही फैसला लगाया। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा थे की पूरी टीम थी, जिन्होंने जो है अपना पक्ष रखा, छात्रों का पक्ष रखा। चित्रंजन, इस जो चयनित होकर जो नौकरी कर रहे हैं, जी जी, सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका वक्त की सबसे बड़ी खबर है आरती, और बड़ी राहत है जो नौकरी कर नहीं, एक बात और स्पष्ट जानना चाहूंगी चित्रंजन, ये जो सरकार के दोनों पक्षों को बातचीत के लिए बुलाया गया है, तो क्या छात्र के दोनों पक्षों को भी साथ में रखा गया है, या सिर्फ जिस तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, जो जिनकी नियुक्तियां रद्द की गई थी, उनको और सरकार को अपना अपना पक्ष देना है? जो टाइम पीरियड दिया गया है इन्हें कि 15 दिनों के अंदर दोनों को अपना पक्ष रखना है। देखिए, जिन्होंने पीआईएल दाखिल किया तो वो छात्र है, उनके तरफ से पक्ष रखा। छात्र यानी कि जो नौकरी कर रहे थे, जो वर्तमान में आंदोलन कर रहे, वो अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद एक पार्टी ने जो है सरकार को बनाया गया, तो सरकार की तरफ से भी पक्ष रखा जाएगा। और देखिए, तो कैबिनेट में जितने भी फैसले लिए गए, उस फैसले पर ये रोक लगाई गई है। तो उसमें तमाम चीजें हैं आपकी। देखिए, बड़ी राहत है छात्रों के लिए जो आंदोलनरत है। लेकिन एक झटका है उनके लिए जो पिछले 26 दिनों से आंदोलन कर रहे थे, जिनका आंदोलन कल समाप्त हुआ था। राज्य सरकार को भी कोर्ट की तरफ से एक झटका लगा है। लेकिन सारी चीजें होती है कि राज्य सरकार अब हैंडल करती है, सरकार कोर्ट में अपना रखती है। क्योंकि देखिए, ये तो छात्रों की तरफ से क्या कुछ बातें रखी जाती है, एविडेंस रखे जाते हैं, सरकार की तरफ से एविडेंस क्या रखे जाते हैं। तो क्या सरकार को बताना हो कि किन नियमों का किन आधार पर आपने जो है नियुक्तियां रद्द की, क्योंकि किसी की भी आप नौकरी देकर फिर उसे आप छीन नहीं सकते। कोर्ट का पक्ष ये भी रहेगा। तो ऐसे में अब कोर्ट में ये बताना होगा सरकार को कि किस आधार पर, वो आधार बताना होगा। तो ऐसे में आप सरकार की, छात्रों की भी निगाह, जो चीजें हम लोग सुबह पिछले 4 दिनों से हम लोग कह रहे हैं कि देखिए, इसमें सारा कुछ डिपेंड करता है राज्य सरकार पे, कि राज्य सरकार कैसे जवाब देती है, कि अपने जवाब में क्या कुछ रिटेन वो लिखता है। कि देखिए, इसका पड़ोसी राज्य बंगाल का जिक्र करना जरूरी है कि बंगाल में भी 5 वर्षों तक, लगभग 4 से 5 वर्षों तक नौकरियां करने के बाद नौकरियां जो है शिक्षकों की गई थी। इस मामले पर जो है सब रद्द किया गया। तो ऐसा नहीं, अभी इनका जो है इस मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन तत्काल राहत मिली है। जी, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है कि झारखंड हाईकोर्ट ने
स्टे लगा दिया है कैबिनेट के उस फैसले पर जिसमें राज्य सरकार ने नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया था और उसके बाद जो कर्मचारी थे जो नौकरी कर रहे थे वो प्रोजेक्ट भवन के बाहर धरना दे रहे थे, हंगामा कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने एक पीआईएल दाखिल किया था हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट में सुनवाई हुई आज और इस सुनवाई के बाद इस मामले में स्टे लगाया गया है और दोनों पक्षों से जवाब तलब किया गया है। और बड़ी बात आपको यह बता दें कि अगर राज्य सरकार इसमें अपना जवाब देती है, अगर बंगाल का अगर मामला आप जैसे जिस तरीके से चितरंजन समझा रहे थे कि बंगाल में जिस तरीके से शिक्षकों के मामले में कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखा था जिसके बाद शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द की गई थी, तो क्या ऐसे में सरकार यहां अपना पक्ष रख पाएगी? और आपको ये इस पूरे मामले में हम आपको ये बता दें बहुत स्पष्ट तरीके से कि सिर्फ जेपीएससी मामले को लेकर सुनवाई हुई है और क्या कुछ है पूरा मामला, चूंकि आपने ये पूरा मामला सुना लेकिन कोर्ट में आज स्पेसिफिक जेपीएससी को लेकर सुनवाई हुई है और इसी को लेकर ये आदेश भी आया है। और ज्यादा जानकारी इस पर लेने के लिए हम बात करेंगे अपने सहयोगी अभिषेक भारती से। क्या कुछ डिटेल्स है इसमें, क्योंकि अभी तक जो खबर आ रही थी वो ये कि इस पर कोर्ट ने दोनों तरफ से जवाब मांगा है, लेकिन आपको ये बता दें कि ये सिर्फ और सिर्फ जेपीएससी के मामले में है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने सहयोगी अभिषेक भारती से। क्या कुछ अपडेट है इस मामले में और क्या स्पष्ट रूप से आप तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए कि किस मामले में हाईकोर्ट ने ये आदेश जारी किया है? सहयोगी अभिषेक भारती इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। भारती, हाईकोर्ट का ये बड़ा आदेश आया है, सरकार ने नियुक्तियां रद्द की, कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई थी, लेकिन ये मामला जैसे ही हाईकोर्ट पहुंचा, याचिका दाखिल हुई तो आज सुनवाई भी हुई है। और क्या है ये आदेश स्पष्ट रूप से, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे इस ऑर्डर को लेकर? भारती, देखिए आरती, जो हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई थी वो दायर याचिका 11वीं से 13वीं जेपीएससी पर रोक लगाने को लेकर के थी कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी पर जो सरकार ने जो उसे रद्द करने का फैसला लिया है, तो जितने लोग जो अभी कार्यस्थल पर हैं, तो इसमें यही पक्ष दिया गया था कि भाई इसमें 11वीं से 13वीं जेपीएससी को फिलहाल न रद्द किया जाए और इसमें जो दोनों पक्ष है उन दोनों पक्षों को सुना जाए और उन पक्षों को सुनने के बाद ही इसको रद्द करना है या नहीं रद्द करना है ये फैसला लिया जाए। और हाई कोर्ट ने अब इसमें सरकार का जो पक्ष है कि भाई रद्द करने के लिए आपके पास क्या कुछ एविडेंस है, इन तमाम एविडेंस को आपको सामने रखना है, तो ये मांगा गया। और फिलहाल 11वीं से 13वीं जेपीएससी पर को जो रद्द किया गया था सरकार की तरफ से, तो इस पर रोक लग गई है। लेकिन अभी तक मैं आपको बताऊं कि जेएसएससी, सीजीएल या जो बाकी परीक्षाएं थी उन परीक्षाओं को लेकर के अब तक कोई भी कोर्ट में मामला जो है वो दायर नहीं हुआ है। तो जेएसएससी, सीजीएल को लेकर के अब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया। लेकिन हाँ, ये जरूर है मैं आपको बता दूं कि इस 11वीं से 13वीं में जिस तरीके से रद्द पर रोक लगी है, तो अगर जेएसएससी, सीजीएल को लेकर के भी कोर्ट में कोई मामला दर्ज होता है तो यकीन मानिए कोर्ट उस पर भी स्टे इसी फैसले के बिना पर लगा देगा, ये तय आती। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए अच्छे तरीके से कि जेपीएससी 11 से 13वीं को लेकर एक याचिका दाखिल हुई थी जिसमें यह कोर्ट से कहा गया था कि अगर उनकी नियुक्तियां रद्द की गई हैं तो फिर इस पर बातचीत होनी चाहिए, एक बार पक्ष जान लेना जरूरी है। तो इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने